डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का एक और महत्वपूर्ण पार्ट एडजेक्टिव का अध्ययन करेंगे। एडजेक्टिव यानी विशेषण, वह शब्द जो किसी संज्ञा के साथ जुड़कर उसके गुणों को, उसकी संख्या को, उसकी अवस्था या दशा को प्रकट करता है या बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। अर्थात a word that describes quality, number and state of a noun is called एडजेक्टिव। यानी एक ऐसा शब्द जो वर्णन करता है किसको? क्वालिटी यानी गुण को, नंबर यानी संज्ञा, स्टेट यानी अवस्था या दशा किसकी? नाउन की, वो आपका कहलाता है एडजेक्टिव या विशेषण। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, द बॉय इज पुअर। यहां पर बॉय एक नाउन है और उस व्यक्ति की अवस्था है पुअर यानी गरीब, गरीबी। तो ये उस नाउन का क्या हो गया? एडजेक्टिव। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, द पुअर बॉय इज ऑनेस्ट। यहां पर बॉय एक नाउन है, पुअर अभी हमने देखा एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव है। और द पुअर बॉय इज ऑनेस्ट, इट इज आल्सो एन एडजेक्टिव। ये भी एक एडजेक्टिव है जो कि उस लड़के की विशेषता यानी ईमानदारी को प्रकट करता है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं आपके सामने दो सेंटेंस है। इन दो सेंटेंस में ये जो एडजेक्टिव है कोई भी हो सकता है। ये एक उदाहरण है पुअर, ये अलग अलग जगह प्रयुक्त हुआ है। पहले सेंटेंस में इसका प्रयोग वर्ब के साथ हुआ है। यहां पर इज एक वर्ब का कार्य कर रही है, द बॉय इज पुअर। यहां पर एडजेक्टिव यूज्ड अलोंग विद वर्ब। इस प्रकार के एडजेक्टिव को हम बोलते हैं प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव। कब? जब एडजेक्टिव यूज अलोंग विद वर्ब। जब वर्ब एडजेक्टिव का उपयोग वर्ब के साथ होता है वो कहलाता है प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव। अब आप देख रहे हैं यहां पर जो पुअर एडजेक्टिव है वो यूज हुआ है अलोंग विद नाउन, यानी नाउन के साथ। इस प्रकार के एडजेक्टिव को बोलते हैं एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव। ये कहलाता है आपका एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव। ये प्रयोग हम कब करते हैं? जब कोई एडजेक्टिव यूज along with noun। जब हम एडजेक्टिव का उपयोग नाउन के साथ करते हैं वो एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव कहलाता है। आइए अब हम इसके काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव देख लेते हैं। कितने कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, कहाँ कहाँ हम इनका प्रयोग करते हैं और
किस ढंग से हम इसको अब समझेंगे, एक एक करके हम इनको समझेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। पहला है अपना क्वालिटी एडजेक्टिव, दूसरा क्वांटिटी एडजेक्टिव, तीसरा न्यूमरल एडजेक्टिव, फोर्थ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिफ्थ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, सिक्स डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सेवंथ पजेसिव एडजेक्टिव, एट प्रॉपर एडजेक्टिव। कुछ नाम प्रोनाउन के काइंड से भी मिलते जुलते हैं, यानी इनमें से कुछ जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, पजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, यही प्रकार हमने प्रोनाउन के अंतर्गत भी पढ़े थे और यही चीज अब हम एडजेक्टिव के अंतर्गत पढ़ते हैं। इनमें क्या अंतर है ये भी हम आज देखेंगे और एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन इसी पर पूछे जाते हैं और वहीं पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक प्रोनाउन है या यह एक एडजेक्टिव। तो इसे आप आज क्लियर कर लें। लेट्स स्टार्ट विथ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट है आपका क्वालिटी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। क्योंकि यह नाउन की विशेषता को बतलाता है, यानी वह एडजेक्टिव जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष और अवस्था को व्यक्त करता है, यानी यह उस नाउन के गुण, दोष, अवस्था को बताता है, वो एडजेक्टिव क्वालिटी एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे व्हाइट, यानी ये बोर्ड कैसा है, व्हाइट, ब्लैक, ग्रीन, तो ये उसकी गुणों को बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव कहलाते हैं। हैवी, कोई चीज कैसी है, हैवी है, भारी है, लाइट, हल्की है, ये उस वस्तु के बारे में हमें कुछ बता रहा है, इसलिए ये क्वालिटी एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे माई फ्रेंड इज इल, यहां पर इल एक एडजेक्टिव है। एक और एग्जांपल ले तो हम कह सकते हैं मोहित इज पुअर। मोहित क्या है, गरीब है। तो ये इल और पुअर उस नाउन यानी माई फ्रेंड और मोहित के दोष, अवस्था और गुण को प्रकट कर रहा है। क्लियर होगी चीज। अगला हम पढ़ते हैं क्वांटिटी एडजेक्टिव। क्वांटिटी एडजेक्टिव यानी मात्रात्मक विशेषण, वह एडजेक्टिव जो किसी वस्तु की मात्रा को स्पष्ट करता हो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। जैसे मच, सम, लिटल, एनफ, ए पार्ट ऑफ, इत्यादि। ये चीज किसी की यानी नाउन की मात्रा को बताता है। ध्यान रखें, क्वांटिटी एडजेक्टिव हमेशा मटेरियल, नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ प्रयोग होती है। क्योंकि यही दो ऐसी नाउन है जो कि मात्राओं से संबंधित, मात्रा यानी क्वांटिटी से संबंधित होती है, न कि किसी संख्या या नंबर से। क्लियर।
तो क्वांटिटी एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव जो किसी संज्ञा की मात्रा को बताती है। आई नीड सम शुगर, मुझे कुछ शुगर की आवश्यकता है, यानी यहां पर शक्कर की मात्रा को बताने का कार्य कर रही है। और आपको पता है शुगर एक मटेरियल नाउन है, इसकी संख्या नहीं होती है, इसको केवल एक मात्रा में मापा जाता है, जैसे 1 किलो शुगर। क्लियर। नेक्स्ट है अपना एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर वह एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या वस्तु यानी नाउन की संख्या को व्यक्त करता है। नंबर से संबंधित है आपका संख्या से, नंबर मतलब संख्या, यानी जो नाउन की संख्या को व्यक्त करता है वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 1, 5, फर्स्ट, सेकेंड, इस प्रकार ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार के होते हैं। पहला है इनडिफिनाइट नंबर, जब कोई संख्या निश्चित नहीं हो, यानी अनिश्चित का भाव हमें क्रिएट बताती है, वो इनडिफिनाइट नंबर कहलाती है। जैसे सम, ऑल, मैनी, फ्यू इत्यादि कुछ इनडिफिनाइट नंबर होते हैं। जैसे सम students were present in the class yesterday। यहां पर स्टूडेंट की संख्या है वो सम बताई गई है, यानी हमें विद्यार्थियों की संख्या एग्जैक्ट पता नहीं है। इस स्थिति में यह इनडिफिनाइट नंबर होता है। दूसरा होता है डिफिनाइट नंबर। जब संख्या निश्चित होती है वह डिफिनाइट नंबर कहलाती है। जैसे 1, 5, यानी ये संख्या निश्चित है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका कार्डिनल नंबर यानी संख्या सूचक, और दूसरा है आपका ऑर्डिनल यानी क्रम सूचक। दोनों में अंतर यह है, ये संख्या को दिखाता है, जैसे 1, 2, 3, जबकि ऑर्डिनल नंबर है वो क्रम को दिखाता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ध्यान रखें, जब 1, 2, 3 वो कार्डिनल नंबर है क्योंकि ये संख्या को दिखा रहा है, जबकि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 11th ये चीज एक क्रम को प्रदर्शित करता है, इसलिए ये ऑर्डिनल नंबर कहलाता है। नेक्स्ट है अपना अगला अपना एडजेक्टिव है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
डियर स्टूडेंट्स, अब आप ये क्लियर कर लें कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने पढ़ लिया है प्रोनाउन वीडियो के अंतर्गत, और यहां पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर ये वर्ड प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, क्योंकि वर्ड वही रहने वाला है जो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ा है। अंतर बस ये है कि वो वर्ड अब यहां पर नाउन के साथ जुड़ा हुआ होगा, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वे शब्द जो किसी नाउन की ओर संकेत करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत दिस, दैट, दीज और दोज, ये 4 शब्द आते हैं। चारों शब्द को हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा था, अब यहां पर उससे कैसे भिन्न है ये पढ़ेंगे। जब ये किसी नाउन के साथ जुड़ा होता है, दिस बॉय इज माई फ्रेंड, दिस इज ए बॉय। Here students, 2 sentences. One is this student, this boy is my friend. यहां पर ये this किससे जुड़ा है? नाउन से, यानी ये नाउन की विशेषता बता रहा है, उसकी ओर संकेत कर रहा है कि दिस। तो यहां पर ये दिस हो गया एडजेक्टिव। यहां पर दिस केवल अकेला है, वह किसी नाउन की विशेषता नहीं बता रहा है, वो नाउन की ओर इंगित कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि दिस इज ए बॉय। तो यहां पर दिस एक प्रोनाउन है। तो डियर फ्रेंड, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर? हम और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे दीज प्लेयर्स आर रियली गुड, दीज प्लेयर्स आर रियली गुड। तो यहां पर दीज जो शब्द है वो प्लेयर यानी एक नाउन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये दीज एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। दैट पेन इज माइन, तो दैट यहां पर पेन से जुड़ा है, इसलिए यह एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। क्लियर? अगला है अपना है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एक और हमें कंफ्यूज क्रिएट करता है कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या एडजेक्टिव। तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जिसमें हुज, व्हाट, विच ये 3 शब्द आते हैं, हुज, व्हाट, विच, जब यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी ये शब्द प्रश्न पूछने के लिए किया जाए तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, और इनके साथ एक नाउन जुड़ा हुआ होता है। जैसे व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन ही इज, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन, यहां पर ये वाइट के साथ एक पर्सन जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार हुज बुक इज दिस, यहां पर हुज एक बुक यानी नाउन के साथ जुड़ा हुआ है, इस कारण ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। यहां पर भी ये व्हाट, हुज प्रश्न पूछने के लिए काम आ रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न पूछने में अकेले नहीं है, बल्कि ये किसी नाउन के साथ जुड़े हुए हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो हम काम में लेते हैं, विच क्लास डू यू
स्टडी या रीड इन, या हम कभी कभी इन पहले काम में लेते हैं इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो यहाँ विच है वो क्लास से जुड़ा हुआ है, इस कारण विच एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी नाउन की किसी जाति वर्ग में से प्रत्येक को बताता है। इसमें ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का हम प्रयोग करते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय कैन रन फास्ट। यहां पर जितने भी बॉय है जिनकी संख्या निर्धारित है, ईच बॉय कैन रन फास्ट, प्रत्येक लड़के तेज गति से दौड़ सकते हैं। यहां पर ईच है वो नाउन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। एवरी वर्ड ऑफ दिस बुक इज ट्रू, यानी इस किताब के सभी शब्द हैं वो सच्चे हैं, यानी ये एवरी है वो नाउन वर्ड से जुड़ा हुआ है, इस कारण ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। नाइदर एडवाइस इज गुड, कोई भी एडवाइस विकल्प को प्रकट कर रहा है। नाइदर एडवाइस यानी कोई दो एडवाइस है, दोनों ही नहीं, नाइदर एडवाइस इज गुड, कोई एडवाइस या दोनों में से कोई भी एडवाइस अच्छी नहीं है। इस प्रकार ईच, एवरी, आइदर, नाइदर एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इनका प्रयोग नाउन के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? नाउन के साथ। अगला है अपना पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव एक और चीज को यानी प्रोनाउन से संबंधित पजेसिव को हमें कंफ्यूज करा देता है। जैसे हम इसे प्रोनाउन माने या एडजेक्टिव माने, तो डियर स्टूडेंट्स इसे अभी क्लियर कर लें। पजेसिव एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव होता है जो संज्ञा के साथ यानी नाउन के साथ संबंध को बताता है। जैसे माई, अवर, योर, हिच, हर, देयर, ये आपके एडजेक्टिव होते हैं। ये कभी भी प्रोनाउन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अकेले नहीं बल्कि इनके साथ हम किसी नाउन को प्रकट करते हैं। जैसे ये मेरा पेन है, तो हम क्या बोलेंगे? मैं क्या बोलूंगा? दिस इज माई पेन। यहां पर माई है वो एक नाउन के साथ प्रयोग हुआ है, इसलिए ये पजेसिव एडजेक्टिव। अब यदि मैं कहूं दिस पेन इज माइन, तो यहां पर अच्छा दिस इज माई पेन, यहां पर माई क्या है? एडजेक्टिव। दिस क्या है? प्रोनाउन। क्लियर? अब यदि ये सेंटेंस देखे तो सेंटेंस सेम है, बस आपको फर्क ये देखना है कि अब यहां पर जो दिस यहां पर प्रोनाउन है, अब ये यहां पर क्या बन गया? एडजेक्टिव। क्यों बन गया? क्योंकि यहां पर दिस जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो आपका किसी नाउन के साथ जुड़ा हुआ है, और यहां पर माइन ये प्रोनाउन होता है। क्लियर? तो जब माई पेन यानी माई आए तो ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और माइन आए तो ये पजेसिव प्रोनाउन होता है। जब दिस अकेला है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, और जब दिस के साथ कोई नाउन जुड़ा होता है तो यह एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट है अपना प्रॉपर एडजेक्टिव।
प्रॉपर एडजेक्टिव, इस एडजेक्टिव को हम क्वालिटी एडजेक्टिव में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने इसको अलग से पढ़ा है और अलग से सीखेंगे। वह एडजेक्टिव जो नाउन से बना है, नाउन की विशेषता बताता है, उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इंडिया, इंडिया क्या है? नाउन, एक प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। इससे क्या बना है? इंडियन। ये इंडियन क्या हो गया आप? एडजेक्टिव। क्लियर होगी चीज? उसी प्रकार इंग्लैंड, इंग्लैंड क्या है? एक प्रॉपर नाउन, और इंग्लैंड से बना है इंग्लिश, जो कि एक हो गया एडजेक्टिव। ऐसा ए इंग्लिशमैन, ऐसा ए एन इंग्लिशमैन, यानी मैंने एक अंग्रेज को देखा। यहां पर ये इंग्लिशमैन है, वो इंग्लैंड से संबंधित है, क्योंकि वो इंग्लिश इसलिए कि वो इंग्लैंड का रहने वाला है, और ये मैन, ये नाउन है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसलिए एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? उसी प्रकार इंडियन, आई एम एन इंडियन मैन, मैं एक भारतीय हूं, तो इंडियन यहां पर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, होप you are enjoying all videos and also this video. If you have not subscribed this channel yet, please subscribe this channel, press bell icon so that you get notification of new videos soon. Like this video, and if you like, then share among your relatives and friends. Thank you.